नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम तेलंगाना में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। 5% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 5% का मतलब क्या गया, 5 × 1/100। तो क्या आ गया, 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर से 5/100 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो कैंसिल आउट करते हैं अब हम यहाँ पे 5 से, 5 × 5 5 20 × 100, 5 × 5 5 20 × 100, 21 × 20 24 × 80। अब 4 से, 4 1 × 4 4 5 × 20। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 1/5। अब डिवाइड करेंगे हम, 1 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 0.2। ये आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0.20। क्वेश्चन नंबर 2, 5/7 ऑफ 644 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को मान लेंगे x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 5/7 मल्टीप्लाई 644। अब कैंसिल आउट करते हैं, इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो 7 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 1 × 7 7 9 × 63 तो 1 7 2 × 14। तो 7 1 × 7 और 7 92 से कितने होते हैं, 644। तो 5 × 92 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 92 इज इक्वल टू x। तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इज इक्वल टू 460 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 460। तो इसका मतलब इस पूरे को सोल्व करके हमारे पास कितना आंसर आएगा, 460। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 460। क्वेश्चन नंबर 3, 176/198 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को x मान लेंगे, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस 18 को मैं यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 176 मल्टीप्लाई 18/198। क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं रखेंगे, इसे नीचे नहीं लेके आएंगे हम। तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x। तो इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट करके आंसर कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16। क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹500 अ मैन लूज 25%। एट व्हाट प्राइस ही मस्ट सेल इन ऑर्डर टू गेन 20%। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 500 रुपीज़। और क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को हम x मान लेते हैं। और लॉस कितना हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है 25%। तो लॉस लिख लिया हमने 25%। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस जब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस को हमने क्या माना हुआ है, x। तो x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है, 500 मल्टीप्लाई 100/100 माइनस लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना है, 25। तो 100 माइनस 25 गए तो कितना बचा, 75। तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई 100/75। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 से, 25 3 × 75, 25 4 × 100। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2000/3। तो जब इसे डिवाइड किया हमने, कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x इज इक्वल टू 6
6.66। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास, और x क्या है हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो बोला है जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट या फिर 20% गेन करने के लिए हमें कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो नेक्स्ट केस के लिए हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 666.66 कॉमा, और सेलिंग प्राइस अब हमने फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं अब x इजी कॉमा, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमें गेन कितना होना चाहिए 20%। तो गेन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे गेन लिख लो या फिर प्रॉफिट लिख लो, तो कितना आ गया हमारे पास 20%। तो अब हम यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जब हमें प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, और ये जो प्रॉफिट होगा ये किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 20%। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 666.66 प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है फिर से 666.66 मल्टीप्लाई 20/100। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसे कैंसिल आउट करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 800 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, राजू मेड 929 रन इन 20 मैचेस, व्हाट इज एवरेज रन ऑफ ईच मैच। राजू ने 20 मैचों में 929 रन बनाए, प्रत्येक मैच का औसत रन क्या होगा। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल मैचेस दिए, टोटल मैच कितने हैं 20, और टोटल रन कितने बने 20 मैच में 929। अब हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज रन पर मैच। तो एवरेज रन निकालने का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे, टोटल रन ओवर टोटल मैचेस। तो टोटल रन कितने हैं 929, और टोटल मैचेस कितने हुए 20। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 46.45। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया एवरेज रन पर मैच कितने आ गए 46.45 रन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹15,000 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज 5,400, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एन। 15,000 रुपये पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज 5400 रुपये है, प्रति माह वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000 रुपीज़, और क्या दिया हुआ है हमें रेट निकालना है, तो रेट हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। ओके, और क्या दिया हुआ हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना हमारे पास 3 ईयर, और यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5,400 रुपीज़। तो हमने रेट फाइंड करना है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 15,000 रुपीज़ ओवर मल्टीप्लाई में टाइम कितना है 3 ईयर, और रेट हमने फाइंड करना है, तो आ जाएगा रेट ओवर 100। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं, 20 से 20 कैंसिल। अब हमने रेट फाइंड करना है, तो ये जो हमारे पास 150 मल्टीप्लाई 3 है इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेट कितना आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू 5,400 ओवर 150 मल्टीप्लाई 3। तो 0 से 0 कैंसिल, अब 3 से 3 1 द 3, 3 1 द 3 2, 3 8 द 24, और यहाँ पे आ गया 0। अब 15 से करते हैं, 15 1 द 15, 15 2 द 30, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 12%, इम्प्लाइज दैट रेट कितना आ गया हमारे पास 12%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 12%। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹8,000 at 5% per annum for 3 years when compound interest retokened yearly। 8,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाए। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या दिया हो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हमें यहाँ पे, हमें प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8,000
रुपीज़, 8,000 रुपये। और क्या दिया हुआ है, रेट हमें दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम। टाइम कितना दिया हुआ है, समय हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, 3 ईयर। तो प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम भी है हमारे पास। ओके, और यहाँ पे हमने निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हमें सबसे पहले अमाउंट पता होना चाहिए और हमें प्रिंसिपल तो पता ही है। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n। एन यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितना टाइम है हमारे पास, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट निकालना हमने, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपीज़, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है हमारे पास 5%, और परसेंट का 100 पहले ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना आ गया 5/100। और टाइम कितना हमारे पास, n क्या होता है हमारे पास टाइम, तो टाइम आ गया 3 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 3। और यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 5, 5 20 100। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू 8,000 ब्रैकेट में, यहाँ पे हमने लिया एलसीएम 1 और 20 का, तो एलसीएम कितना आ गया 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 20, और 21 द 20, तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस, अब 20 को 20 के साथ डिवाइड किया तो कितना आया 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो क्या आ गया 1। अब इज इक्वल टू 8,000 इंटू में 20 प्लस 1 कितने होते हैं 21, तो 21/20 पावर कितनी आ गई 3। अब 20/20 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तीनों की तीनों, 3 0 यहाँ से, एक ये, दूसरी एंड थर्ड 0 कैंसिल आउट। अब 2 से 2 1 द 2, 2 4 द 8, फिर से 2 से 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 से 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो इज इक्वल टू, अब 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 21 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21 को 21 से किया तो 441 मल्टीप्लाई 21। अब 441 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9,261, तो ये आ गया हमारे पास अमाउंट। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना आ गया 9,261 माइनस प्रिंसिपल कितना है 8,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया इज इक्वल टू 1,261 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1,261 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work on it together for 4 days, then the fraction of the work that is left is what? A किसी काम को 15 दिनों में और B 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे उस पर 4 दिन एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारे पास कुल कार्य है वो हम मान लेते हैं 1 यूनिट, लिख लेते हैं, लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया 1 यूनिट। अब तो ए 1 यूनिट काम को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहा है 15 दिन। तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा 1/15 यूनिट। और बी सेम 1 यूनिट वर्क को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहा है 20 दिन। तो एक दिन में कितना काम करेगा बी 1/20 यूनिट। अब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए एंड बी 1 डे वर्क, जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना आएगा 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम लिया दोनों का तो कितना आ गया 60। अब 15 4 द कितने होते हैं 60, तो 4 आ गया, 4 1 द 4 प्लस 23 द 60, 3 प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू, तो ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना आ गया 4 + 3 7/60। ये तो आ गया उनका एक दिन का काम जब वो एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो कितने दिन काम कर रहे हैं एक साथ
4 दिन, तो निकाल लेते हैं। ए एंड बीज 4 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू में ए एंड बी का 1 डे वर्क कितना आ गया, 7/60। अब 4 से 4 1 द 4, 4 15 द 60, तो कितना आ गया हमारे पास, जब ए और बी 4 दिन एक साथ काम करेंगे 7/15। अब हमसे ये पूछा हुआ है, क्या पूछा है यहाँ पे, बोले द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। अब कितना काम बच गया वो हमने फ्रैक्शन बतानी है। तो देखो टोटल वर्क कितना था हमारे पास, 1 यूनिट। अब उन्होंने 1 यूनिट में से किया कितना, 7/15 यूनिट। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं रिमेनिंग वर्क लेफ्ट, या फिर रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क कितना है 1, और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो उन्होंने 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में कितना काम किया, 7/15 यूनिट। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 15 1 द, इससे मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइड किया 15 को 1 के साथ तो कितना है 15, और 15 1 द 15, माइनस 15 को 15 के साथ डिवाइड किया तो कितना है 1। अब जो 1 आया उससे हमने मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो 7 1 द 7 इज इक्वल 15 माइनस 7 कितने होते हैं, 8/15 यूनिट। तो जो हमारे पास काम बच गया वो कितना है, 8/15 यूनिट। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 8/15 यूनिट वर्क। क्वेश्चन नंबर 9, 10 men can cut 8 trees in 16 days. Find how many days can 6 men cut 10 trees. 10 आदमी 16 दिनों में 8 पेड़ काट सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 6 व्यक्ति 10 पेड़ कितने दिनों में काट सकते हैं। तो यहाँ हम चेन रूल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है चेन रूल फॉर्मूला, लिख लेते हैं यहाँ पे, M1 D1/W1 इज इक्वल टू M2 D2/W2। M1 यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मैन, D1 डेज और W1 वर्क। और यहाँ पे दूसरे केस में M2 यहाँ पे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड वर्क। तो यहाँ पे M1 कितना दिया हमारे पास, फर्स्ट केस में 10 आदमी 8 ट्री को 16 दिन में काटते हैं, तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, मल्टीप्लाई डेज कितने लगे 16, ओवर वर्क कितना किया 8 पेड़ काटे, तो ओवर 8 इज इक्वल। दूसरे केस में हमें क्या दिया, बोला 6 मैन, तो यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, नंबर ऑफ डेज हमें नहीं बताया तो D2S लिख देंगे, और वर्क डन हमें बताया हुआ कितना वर्क कर रहे हैं 10 पेड़ों को काट रहे हैं, तो हमने क्या करना है D2 की वैल्यू करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो D2 को यहीं रहने देंगे, तो क्या आ जाएगा D2 इज इक्वल टू 10 × 16 ओवर 8 × 6, और ऊपर ये नीचे वाला 10 है, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 10, 8 से 8 1 द 8, 8 2 द 16, 2 से 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 10 इंटू 10 कितना आ गया 100, तो इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 100/3। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.33 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 33.3 डेज। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन km/h। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 मीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया हुआ है 5 मिनट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइम को मिनट से सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इज इक्वल टू 5 × 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, इम्प्लाइज दैट वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 600 मीटर ओवर टाइम कितना आ गया 300 सेकेंड। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर/सेकेंड। अब हमने इस स्पीड को चेंज, जो हमारे पास स्पीड है इसे चेंज करना है km/h में। तो अब इसे हम km/h में चेंज कर लेते हैं। किसे करना है चेंज km/h में, 2 मीटर
पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या आ जाएगा, हम 2 मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो आ जाएगा हमारे पास 18×36/5 इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज व्हाट। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, वह 20 किलोमीटर और चला होगा, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं लेट द actual distance covered इज इक्वल टू x किलोमीटर। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना आ गया हमारे पास x किलोमीटर, और हमें बोला हुआ कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो x/10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब क्या हुआ कि उसने 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो अब उसने क्या किया, जो एक्चुअल डिस्टेंस था उससे 20 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, किस स्पीड से, 14 किलोमीटर पर आवर से। तो 14 किलोमीटर पर आवर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 14x इज इक्वल टू 10 इंटू में x प्लस 20। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा 14x इज इक्वल टू 10x प्लस 200 इम्प्लाइज दैट। अब 10x को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 14x माइनस 10x इज इक्वल टू 200। 14x में से 10x ये कितने बचे, 4x इज इक्वल टू 200। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 200/4, 4 1 द 4, 450 द 200। तो हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना आ गया 50 किलोमीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, excluding stoppage the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppage is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop for per hour? ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है। तो यहाँ पे हमें दो दिए हुए हैं, दो रीज़न दिए हुए हैं। पहला तो हम स्टॉपेज को इंक्लूड कर दें, तब बस की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और जब हम स्टॉपेज को इंक्लूड करें तो बस की स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। अब मान लो कि हमारे पास सर्टेन डिस्टेंस है, तो मैं अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा तो मुझे कम टाइम लगेगा, अगर 45 किलोमीटर पर आवर से चलूँगा तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बोला कि हर बस स्टॉप पे जो बस होगी वो कितने मिनट के लिए रुकेगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ड्यू टू स्टॉपेज। अब पहले 54 था एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, और इंक्लूडिंग स्टॉपेज की वजह से स्पीड कितनी होगी 45। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ड्यू टू स्टॉपेज इट कवर 9 किलोमीटर पर आवर लेस। ओके, अब टाइम टेकन टू, अब निकाल लेते हैं कि 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो लिख लेते हैं टाइम टेकन टू कवर 9 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 9/54 मल्टीप्लाई 60। तो 9 1 द 9, 9 6 द 54, 6 1 द 6, 6 10 द 60। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा 10 मिनट। तो यहाँ पे क्या पूछा था, प्रति घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है, तो कितने मिनट के लिए रुकेगी 10 मिनट के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 13,
अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल इन 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे क्या बोला हो, मान लो कि एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी कुछ लेंथ होगी जो हमें नहीं पता है, और ये ट्रेन क्या कर रही है, इस पोल को पास कर रही है 9 सेकंड में। कितने टाइम में पास कर रही है? 9 सेकंड में। तो मीन्स जब ये ट्रेन शुरू होगी यहाँ से चलेगी, और जो ट्रेन का फर्स्ट इंजन है वहाँ से लेके लास्ट तक, जो लास्ट डिब्बा होगा ट्रेन का, तो वो उसे क्रॉस करेगा कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। इसका मतलब जो हमारे पास पोल का डिस्टेंस और जहाँ पे वो ट्रेन है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के इक्वल होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, लिखो लेट डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन एंड पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। या फिर हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड पोल। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है? स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम हमें दिया हुआ है 9 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे? स्पीड को मिनट पर सेकंड में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/18 के साथ, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना हमारे पास? 9 सेकंड। 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 1 द 2, 2 30 द 60, और 35 द कितने होते हैं? इज इक्वल टू 150 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया ट्रेन और पोल के बीच में? 150 मीटर। तो लेंथ भी क्या होगी? तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी कितनी होगी? 150 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 150 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ टनल इज व्हाट इन मीटर्स। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? हमें गिवन क्या दिया वो लिख लेते हैं। हमें स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है? इज इक्वल टू 78 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हो? टाइम हमें दिया 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम चेंज कर लेंगे किस में? सेकंड में। तो क्या आ जाएगा? 60 सेकंड। और लेंथ ऑफ ट्रेन हमें दी हुई है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 800 मीटर। ये हमें गिवन डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इंटू में टाइम। तो इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 78 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 के साथ। तो मल्टीप्लाई में ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में चेंज। और टाइम कितना है? टाइम है हमारे पास 60 सेकंड। तो इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 से 6 10 द कितने हो जाएंगे? 6 10 द 60, 6 3 द 18। अब 3 से 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 6 द 18। तो कितना आ गया हमारे पास? 5 10 द 50। तो 26 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू, तो कितना आएगा? 0 5 6 द 30, 0 3 5 2 द 10 प्लस 3 13 इज इक्वल टू 1300 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास जो ट्रेन कवर करेगी? 1300 मीटर। तो हमसे पूछा हुआ लेंथ ऑफ टनल कितनी? तो लेंथ ऑफ टनल कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ टनल इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया? टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास? 1300 माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है जो हमें गिवन दी हुई है?
800, तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 500 मीटर। तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ टनल है वो कितनी लंबी है, 500 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, इज इक्वल टू 50। अब बोला कि 50 स्टूडेंट में से 40% क्या है, गर्ल्स। तो निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी दी हुई हैं, गर्ल्स दी हुई हैं 50%, गर्ल्स कितनी दी हुई हैं 40%। 40% किसकी है, टोटल स्टूडेंट की। तो निकाल लेते हैं, गर्ल्स कितनी है 40% ऑफ 50। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू गर्ल्स की, 40/100 मल्टीप्लाई 50, 50 1 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 220 द 40। तो गर्ल्स कितनी आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 20 गर्ल्स। अब बॉयज कितने हैं, बॉयज निकाल लेते हैं, बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस कर देंगे हम गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आए 20। तो 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे 30। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 30। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ हमारे पास सिंपल एडिशन करना है इस क्वेश्चन में हमने। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 16,467। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं या फिर वो अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए 31, ये सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा। 61 भी अपने ही टेबल में आता है, 71 भी अपने टेबल में आता है। बट जो 91 है वो 13 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। 13 7 द कितने होते हैं 91। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। 91 जो है वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, और जो बाकी बचे हों वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या दिया यहाँ पे हमारे पास, 1397 मल्टीप्लाई 1397। अब ये दोनों नंबर सेम है तो मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1397 का स्क्वायर। अब ये जो इसका राउंड नंबर होगा, राउंड फिगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है किसका, ये फॉर्मूला हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास a होगा और ये वाला होगा b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 1400 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1400 मल्टीप्लाई में b कितना है 3। तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1400 का स्क्वायर आ जाएगा 196, 4 टाइम 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8400। और इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1951609। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अर्जुन बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज 4700 एंड स्पेंड रुपीज 800 ऑन इट रिपेयर्स। इफ ही सेल द स्कूटर फॉर रुपीज 5800 हिज गेन परसेंटेज व्हाट। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 4700 प्लस 800, 4700 प्लस 800
4700 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और 800 रुपीज़ उसके ऊपर स्पेंड किया गया उसे रिपेयर करवाने के लिए। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5500 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 5800। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इज इक्वल टू कितना आएगा 5800 माइनस 5500। तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला आता है, इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है हमारे पास यहाँ पे 300 ओवर कॉस्ट कितनी थी सीपी, टोटल सीपी 5500। तो 20 से 20 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5/11%, या फिर हम बोल सकते हैं 5.45%। ये हमारे पास आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 से ही 5/11%। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ टू नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस इज 30, फाइंड देयर प्रोडक्ट। दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 13 है, उनका गुणनफल ज्ञात करें। तो मान लेते हैं लेट नंबर वी इज एक्स एंड वाई। फर्स्ट नंबर हमने एक्स ले लिया और दूसरा वाई ले लिया। तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे एक्स प्लस वाई तो कितना आ रहा है 25, और जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास कितना आएगा 13। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 13। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस एक्स 2x, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस तो ये कट जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा 25 प्लस 13 कितने होते हैं 38। तो 2x इज इक्वल टू 38 इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x इज इक्वल टू 38/2, 2 1 2, 2 19 38। x आ गया हमारे पास 19, तो y की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x 19 और यहाँ पे जाके 25 में से हम 19 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब बोला उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा 6 9 54, 4 5 6 1 6 प्लस 5 11 114। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 114 इज राइट आंसर।